हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में वित्त संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न 400 करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 4 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही थी कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक संपूर्ण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में क्या है, संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा नंबर में संगत दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए लघु वृत्तखंड और बोला गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वृत्तखंड और वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, वृत्त है। ठीक है, वृत्त में एक जो रेखा है इसे हम लोग कहते हैं जीवा, और हम लोग जानते हैं कि जीवा क्या होता है। वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, ये जीवा हो गया, और ये जो जीवा होता है इस वृत्त को दो भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला भाग होता है इसे हम लोग लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो बड़ा वाला भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो वृत्तखंड हो गया। अब देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड। ठीक है, देखिए ये जो है ये आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, पूरा हिस्सा यहाँ से ऐसे पूरा हिस्सा त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, तो इधर का जो छोटा वाला हिस्सा है इसे हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और ये जो पूरा बड़ा हिस्सा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु माने होता है छोटा। ठीक है, चलिए हो गया। तो चलिए हमें पहले क्या बोला गया है, निकालने संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए ये जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में ए अगर थीटा होगा तो ए क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि आपका वृत्त में जो केंद्र होता है वो आपका क्या होता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, बस यही होता है। चलिए, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं क्या, संगत लघु वृत्तखंड। तो देखिए संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, तो चलिए प्रश्न में क्या बोला गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक संपूर्ण अंतरित करती है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्या करते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक क्या करता है, वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है नहीं, फिर मान लेते हैं इसको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, तो त्रिज्या हम लोग 10 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो चलिए खींच लेते हैं, आप कहीं भी त्रिज्या खींच सकते हैं, हम लोग स्ट्रेट खींच लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए 10 से भी खींच देते हैं। ठीक है, अब देखिए हो गया, और बोला गया है कोई जीवा। ठीक है, तो देखिए जीवा, जीवा क्या होता है, तो देखिए हम लोग इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है, ये आपको कहलाएगा जीवा, ये रेखा को हम लोग जीवा करके देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, जीवा। ठीक है, जीवा है। ठीक है, तो जीवा हो गया, तो हमारा बोला गया है इसका मान कितना है, आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो भी लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, और देखिए हमें बोला है लघु वृत्तखंड, तो देखिए ये लघु वृत्तखंड होता है आपका, ये जो आपका छोटा वाला भाग है, तो इसे मैं छायांकित कर देता हूँ, ये हमको निकालना है, फिर इसे हम कर देता हूँ ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए एक केंद्र है, ओ नाम दे दीजिए, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। ठीक है, और इसको सी नाम दे दीजिए। तो देखिए इतना हो गया। और देखिए आपको थीटा का मान कितना बोला गया है, देखिए बोला गया केंद्र पर एक समकोण अंकित करता है, यानी आपको थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मैंने केंद्र पर 90 डिग्री का
कोण अंकित करते हैं, समकोण बोला यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमें बोला लघु भित्तखंड निकालने के लिए लघु भित्तखंड, तो देखिए लघु भित्तखंड निकालने के लिए देखिए आपका ये जो है पूरा भाग ओ ए सी बी, पूरा ये आपका त्रिज्यखंड है, ये क्या है आपका ओ ए बी, ये आपका एक त्रिभुज है। अगर हम त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज ओ ए बी को अगर घटा देते तो आपको ये भाग पता नहीं चल जाएगा। बस ये हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा क्या, लघु भित्तखंड का क्षेत्रफल संगत। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया हम लोग उसको लिख लेते हैं, लिखते हैं हल, हल लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ आपका, त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, समकोण अंकित करता बोला। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आता है, वो पूर्ण त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दीजिए, 360 पर लिखिए, पाई का मान 3.14 लेने बोला, 3.14 ले लीजिए, आर हमारा 10 है, 10 गुना 10 ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा, ये काटते हैं, एक शून्य काट दिए, 9 कम 9, 9 चौके 36। ठीक है, पॉइंट को हटाइए, पॉइंट के लिए 1 लिखे, देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है इसीलिए हम लोग 2 शून्य लगाते हैं। ठीक है, ठीक होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 0 काट दीजिए, 1 0 काट दीजिए। ठीक है, अब कटेगा, देखिए सब काटेगा, काट देते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 गया, 11 हुआ, 2 5 10, फिर 1 गया, 2 से 14, आपका 157.2 है, लिख दीजिए 157/2। ठीक है, 2 चलिए भाग देते हैं, चलिए भाग ये लगा देता हूँ मैं। ठीक है, रफ कर देता हूँ ये, तो 157। ठीक है, 2 से भाग देते तो 2 7 14, 5 से 4 गया, 1 कट गया, 7 उतारिए और 2 8 16, 7 में 6 गया 1 और ये आपका कट गया। ठीक है, काट दीजिए, पॉइंट डालिए 0 और 2 5 10। ठीक है, आपका कितना आ गया, 78.5। ठीक है, सेंटीमीटर में सवाल चल रहा, सेंटीमीटर लिखिए, क्षेत्रफल लिखा रहे, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये आपका गया लघु भित्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, त्रिभुज ए ओ का बी का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा, त्रिभुज ओ बी का निकालेंगे, तो लिखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, आपका इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आता है देखिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आपको किससे संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने फॉर्मूला आता है, 1/2 आर गुण स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं आराम से। तो लिखिएगा 1/2, आर आपका क्या, त्रिज्या आपका 10 दिया हो तो 10 को 2 बार लिखिए, स्क्वायर है बोल के, फिर लिखिए गुना साइन, लिखिए थीटा का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, चलिए फिर लिखिएगा 1/2 गुना, ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, गुना 10 10 गुना 100, साइन 90 डिग्री मान होता है 1। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 5 10 0, तो आपका कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, मेरा को निकालना था लघु भित्तखंड, तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उससे क्षेत्रफल को घटा देगा तो हमें ये निकल जाएगा। ठीक है, यही निकालना था, चलिए करते, इसीलिए संगत लघु भित्तखंड, भित्तखंड बराबर हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना था, 78.5। ठीक है, उसे घटा दीजिएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 50। ठीक है, चलिए मैं यही घटा कर आपको दिखा देता हूँ, देखिए 78.5।
ठीक है, 50 रुपया है तो 50 को यहाँ लिख दिया, उसके बाद पॉइंट लगाइएगा। 5 से 0 5, 8 लिखिए और साथ में 5 किया 2 तो 28.5 से 28.5। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका पहला का आंसर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको बोला गया है संगत दीर्घ तिजखंड। ठीक है, तो देखिए देखिए ये आपका क्या है, लघु तिजखंड, ये आपका दीर्घ तिजखंड। ठीक है, तो देखिए हमने लघु तिजखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो देखिए ये आपका लघु तिजखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने, और दीर्घ तिजखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल है, उससे हम लोग अगर लघु तिजखंड का क्षेत्रफल को हम लोग घटा देते हैं तो आपको पहला भाग पता नहीं चल जाएगा। बाद ये हम लोग करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल से लघु तिजखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए तो लिखिएगा, इसीलिए दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर आपका। ठीक है, ये आपका पहला नंबर का था। ठीक है, पहला नंबर बन रहा था। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर का लिखिएगा, संगत दीर्घ तिजखंड, तिजखंड बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटाव लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला आता है आपका पाई आर स्क्वायर घटाव। ठीक है, लघु तिजखंड का क्षेत्रफल हमारा आया हुआ 78.5। ठीक है, लिख दीजिएगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, पाई का मान 22/7 लिख दीजिए। आर हमारा कितना था, 10 था, 2 बार लिखिएगा, स्क्वायर है बोल के, घटाओ 78.5। ठीक है, चलिए अब देखिए, सॉरी यहाँ पाई का मान आपको 3.14 लेने बोला गया। ठीक है, तो लीजिएगा 3.14। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट को हटाते हैं, 1 लिख देते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए 2 शून्य लगा देते हैं, तो 2 शून्य 1 कट गया, तो आपका कितना आ गया 314 घटाओ 78.5। चलिए घटा देता हूं मैं यहाँ, चलिए लिखिएगा 314 78.5.0। तो देखिए कैरी लीजिए, 10 में 5 गया 5, यहाँ कैरी लिए 3 बचा, 1 कैरी लीजिएगा, 13 में 8 गया आपका 5, और इधर 1 कैरी लिए 0 बचा, 10 में 7 गया 3 और 2, तो 235.5 सेंटीमीटर। और आपका क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो, इसे स्क्वायर लगाइए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले जगह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।